प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने एक वीडियो बनाया हुआ था अपने स्कोर के बारे में कि मेरा कितना स्कोर रहा। मैंने OMR पे अपने नंबर को काउंट किया, तो फिर मैंने बताया कि क्या मेरा स्कोर है और क्या हो सकता है। तो लोगों ने देखा और लोगों ने कमेंट किया कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहली बात तो मैं मेरे पास कोई ऐसा बेस नहीं है। मैं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आया हूँ और आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पे लगभग 6-7 लोग या 4 या 5 लोग होंगे, सब्सक्राइबर होंगे। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इतना आइडिया नहीं है और मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं पहले तब तैयारी में नहीं था, लेकिन फिर मैंने वीडियो देखा। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद आंसर शीट मिलाते हैं और फिर आप प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। इसी बेसिस और हर किसी का एक क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या मेरा होगा या नहीं होगा। तो ये एक जेन्युइन सी चीज़ है। तो इसी को लेकर जो लोगों ने कमेंट किया कि कट ऑफ कितना जा सकता है, मैंने भी कई सारे वीडियो देखे। पहले तो 1-2 वीडियो देखा था जिस पे मैं विश्वास करता था। फिर मैंने भी कल इसको सर्च किया कि क्या क्या हो सकता है। तो 2-3 चैनल हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे। 1-2 जो टेलीग्राम ग्रुप हैं, ग्रुप तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि वो ऑथेंटिक हो सकते हैं या हैं। क्योंकि पिछली बार UPPCS का जो कट ऑफ था, उससे पहले जो UPPCS का कट ऑफ था और RO के कट ऑफ को लेकर के इन लोगों के अनुमान लगभग सही रहे हैं। तो मैं 2-3 चैनल, और मैं इसमें से किसी चैनल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, न तो मुझे इससे किसी से पैसा मिला। हाँ, मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूँ। सबसे पहले जय हो स्टडी के जो उत्कर्ष सर हैं, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। जब मैं तैयारी नहीं कर रहा था तब से मैं इनको जानता हूँ और पर्सनली नहीं जानता, लेकिन यूट्यूब के जरिए जानता हूँ। ये उत्कर्ष द्विवेदी सर हैं और मुझे लगता है कि जो भी UPPCS की तैयारी कर रहा है वो इनको जानता होगा। और दूसरे नंबर पे जो है सिंप्लीफाई UPPSC करके एक सेक्शन ऑफिसर हैं, उनको मैंने देखा। डिकोड एग्जाम जो कि काफ़ी RO में मुझे लगता है कि वो काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं और उनके पास स्टूडेंट बेस बहुत ज़्यादा है। फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हर कोई जानता है, पॉजिटिव नेगेटिव उनके बारे में सभी लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता। IAS प्रेप एक चैनल है, मुझे लगा कभी कभार देख लेता था, तो मुझे लगा कि उनका भी एक जेन्युइन हो सकता है। हाँ, एक टेलीग्राम ग्रुप है भोला का गोला, एंड रोहित तिवारी एक कोई इनका नया यूट्यूब चैनल है, कोई वॉरियर करके इन्होंने वो किया हुआ है। तो इन सबको मैंने देखा और इनका कट ऑफ प्रेडिक्शन देखने के बाद मैंने एक अपना अनुमान लगाया कि क्या हो सकता है। तो मैंने ये 4-5 जगह देखा इनका क्या क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। इसी के आधार पे उन्होंने जो जेन्युइन चीज़ बताई कि एग्जाम कब हो सकता है, जो डिलीट और चेंज के जो PDF चल रहे हैं, मतलब सर्कुलेट हो रहे हैं, उसके बारे में, मेंस एग्जाम का डेट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखें और देख के आप अपना अनुमान खुद लगा सकते हैं कि कहां तक ये कट ऑफ जाएगी। अब इसमें से सबसे पहले हम जय हो स्टडी का, इन्होंने कल ही एक वीडियो डाला हुआ, लाइव थे ये, और इन्होंने सबका आंसर दिया हुआ, इसको आप देखिए फिर आगे। कौन से प्रश्न चेंज हुए, कौन कौन से डिलीट हुए, निश्चित रूप से इसमें कोई सच्चाई मुझे नजर नहीं आ रही है। आयोग में भी मैंने बहुत लोगों से बात की तो सब ने यही कहा है कि ये सब बकवास है, अभी फेक है और ऐसा अभी कुछ नहीं है। डिलीट चेंज का जो भी है वो अगर निर्णय लिया भी गया है तो अभी बाहर नहीं, इस बार इस तरह का सिस्टम बना है कि वो बाहर नहीं आ पाएगा। UPPCS मेंस 2024 का रिजल्ट नवंबर लास्ट तक संभावित है। मेरिट आपको बताई ना कि 124 अगर आप हैं तो सेफ हैं, तो 124 आप मतलब 124 में इस बार हो जाना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मेरी पुरानी वीडियो को देखते हैं, उसमें कमेंट करते हैं, जो 2021 RO के लिए हमने बनाई थी उसमें 124 कट ऑफ बताई थी, 125 कट ऑफ मैंने बताई थी और कट ऑफ गई थी 114। उसके पीछे रीजन था, देखिए इतनी कम चली गई थी। और उस समय जब मैंने वीडियो बनाई थी 125 तो लोग बोले कि आप बहुत कम बता रहे हैं। इस बार भी जब मैंने वीडियो बनाई 124 बताया तो लोगों ने कहा आप बहुत कम बता रहे हैं। पिछली बार भी कंडीशन थी, आप पुरानी वीडियो हमारी वायरल हुई है उसको देख सकते हैं। तो देखिए बहुत अनुभव के आधार पे मैं बताता हूं, मैं ये दावा नहीं करता कि ये सत्य ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्य होना चाहिए। तो 124 अगर आपका सही है RO में आयोग की आंसर की से, तो आप सेफ हैं, आपका हो जाना चाहिए। तो 6-7 मुझे सत्य है ऐसे प्रश्न है जिसपे कार्रवाई हो सकती है। ठीक
आरओ मेंस का एक्सपेक्टेड डेट लोग नवंबर बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर के पहले आपका आरओ मेंस नहीं हो पाएगा, लेकिन मेंस की जैसे ही डेट कंफर्म होगी हम आपको बता देंगे। अभी 121 मार्च से एससी में तो आपका होना ही होना है, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। 130 प्लस वालों को तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल। 130 वाले जो यहां पर मैसेज कर रहे हैं आपको सोचना ही नहीं है। सोचना किसे है? 115 से 130 के बीच वालों को, वो बॉर्डर लाइन पे अपने आप को समझें। 115 से 125 वालों को ये बॉर्डर लाइन पे अपने आप को समझें, किसी भी कैटेगरी में है आपका हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सिंप्लीफाई यूपीपीएससी वाले सर क्या खाते हैं। इनके हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकती है? इनके हिसाब से कट ऑफ 127 से लेकर के 130 तक। वो तो कह रहे हैं कि 125 के ऊपर जो भी है वो सेफ है और 130 100% श्योर है। पढ़ने का समय आ गया। बहुत ज्यादा स्कोर किसी ने नहीं किया है। 125 अगर जनरल ओबीसी है, 125 जनरल और ओबीसी है, तब आप तुरंत, जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूं, पहले आते हैं एक एक करके, तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए बिना देर किए हुए। बिना देर किए हुए जनरल ओबीसी 125 आप आराम से जो है तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन श्योरिटी, 100% श्योरिटी जिनको हम लोग कहते हैं दावा कर रहे हैं, दावा किया जाएगा 130 पर, 130 पर दावा, 130 वाले दावे के साथ कंफर्म, कोई डाउट नहीं है, तुरंत तुरंत उनको कोई शंका नहीं करनी है। लेकिन जो आसार है, जो उम्मीद है, वो इस पर है। अगर इतना आ जाता है तो अब नहीं पढ़ते हैं और रिजल्ट का वेट करते हैं, धोखा खा जाएंगे। 125 प्लस वाले, 125 एंड अबव वाले हो जाएंगे। इतना तक मेरिट जाने की पूरी उम्मीद है, इतने तक उम्मीद है। देखिए ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग बहुत डीप में पड़ गए, उन्हीं का ज्यादा खराब हुआ जो ज्यादा डीप स्टडी कर रहे थे। क्यों? 125 प्लस वालों का हो जाएगा, विश्वास रखें, पढ़ें। 125 जनरल ओबीसी, बाकी अन्य कैटेगरी 10 नंबर 15 नंबर घटा लें। महिलाओं में, महिला कैटेगरी में आप इसमें -10 कर लीजिए, एससी में भी, फीमेल कैंडिडेट एफ -10 कर लीजिए, इसी तरह एससी में भी -10 कर लीजिए, फिजिकली हैंडीकैप में आप -15 कर लीजिए, डिफेंस वाले वो भी कम, इसी में 15 माइनस कर लीजिए, डिफेंस और फिजिकली हैंडीकैप 15 नंबर कम कर लीजिए, 15 क्वेश्चन की बात हो रही है, यहां क्वेश्चन की बात हो रही है। फीमेल और एससी -10 यानी 115, ये आप पढ़िए। लेकिन जो डेडलाइन वाली, सेफ वाली बात हो रही है, हो जाएगा 120 पर, हो जाएगा सर। 130 पर 100% श्योर होकर चलिए, 130 वाले का हो जाएगा, 130 वाले का हो जाएगा। प्रिंस शर्मा बिल्कुल मत परेशान होइए, ये भी होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मन में शंका बनी रहेगी, थोड़ी सी मन में शंका बनी रहेगी। इस पर तो कोई शंका है नहीं। रही बात ये 125 से 130 वाले, 130 वाले पूरी उम्मीद करें, पूरी उम्मीद करें। जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस इतना ही तो जाता है। और अगले सेक्शन में देखेंगे डिकोड एग्जाम में एक सर हैं, वो क्या बता रहे हैं। उनका भी काफी बेस है, काफी एक्सपीरियंस उनका आरओ एआरओ में। तो इनके हिसाब से ये भी कह रहे हैं लगभग 130 के आसपास, 128 29 30 के आसपास ये बता रहे हैं। कट ऑफ वाली प्रॉब्लम जो है कि कट ऑफ 125 रहेगी, कोई कह रहा है 120 रहेगी, कोई कह रहा है 130 प्लस रहेगी। ठीक है, सभी टीचर्स का, सभी चैनल्स का, सभी का अलग अलग जो है व्यूज है, और उसकी वजह से आप लोग और ज्यादा परेशान हैं। और आप, जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी क्षमता है, जितना मुझे ज्ञान है इसके बारे में, जो मैंने कहीं से पता किया है, वो सबको मैं मिश्रित करते हुए इस वीडियो में आंसर दूंगा। 10 से लेके 15 सितंबर, क्योंकि आयोग की जो है पहले से ही काफी बदनामी हो चुकी है रिजल्ट इत्यादि को लेके, पेपर कैंसिल को लेके, बार बार डेट चेंज को लेके, तो जो है ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कॉपियों की जो है चेकिंग वगैरह बहुत तेजी से की जा रही है। आयोग पूरी तरह से इस पक्ष में है कि 10 से 15 के बीच या मैक्सिमम 20 सितंबर तक जो है रिजल्ट आ जाए। ठीक है, कि 15 नवंबर के बाद ये जो है सबसे ज्यादा संभावित है, 30 के बीच में कभी भी हो सकता है। चलिए, तो 13 से 15 प्रश्नों तक पे लोगों ने आपत्तियां की हैं। ठीक है, बात करूं, न्यूट्रल होकर बात करूं, किसी का भी पक्ष या विपक्ष ना लूं, तो उसमें से
4 से 5 क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखते हैं जो आयोग किसी भी स्थिति में नकार नहीं सकता है, ठीक है। मतलब 4 से 5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आयोग का कोई और स्टैंड नहीं हो सकता है, या तो वो जो है उनका आंसर बदलेगा और मोस्ट प्रोबेबली उनको डिलीट करेगा, ठीक है। कट ऑफ है उसको ये प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखता है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि मान लीजिए हमने एक जनरल बात लास्ट में बोल दी थी आपसे कि अगर आप मेल हैं, सचिवालय आरओ के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जनरल कैटेगरी में हैं, तो हमने जो अनुमान दिया था वो तो हमने जो है 127 के लगभग का दिया था, लेकिन हमने ये भी कहा था कि 125 से अगर जो है आप लमसम ऊपर हैं, 125 है या इससे ऊपर हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी। अब जो 125 वाला है वो निश्चित रूप से बहुत ही परेशान होगा। जैसे हमने गर्ल्स में कहा कि 118 से 122 के बीच में अगर है तो आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आपको 118 पे है और कोई 120 पे है, उसके साथ समस्या ये है कि अगर ये 4-5 प्रश्न उनके फेवर में जाते हैं तब तो उनका सिलेक्शन जो है निश्चित हो जाएगा, और अगर ये उनके फेवर में नहीं है, ये जो है उनके अगेंस्ट में है, तो जो है उनका मामला फंस जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको जो है कैसे टैकल किया जाए, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये कट ऑफ में ये 4 से 5 क्वेश्चन जो है इनका बहुत बड़ा रोल होगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जिन लोगों ने विवादित प्रश्नों को बिल्कुल काउंटिंग में लिया ही नहीं है, ना उसको प्लस किया है ना उसको माइनस किया है, ठीक है, उसको हटा ही दिया है अपनी काउंटिंग में, और उसके बावजूद वो सेफर लिमिट में है, तो उनको तो 100% जो है आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी होगा तो आपके नंबर प्लस ही होंगे, माइनस होने की संभावनाएं जो है ना के बराबर हैं, ठीक है। जो आईएएस प्रेप का भी लगभग मुझे लगता है कि मैंने कहा था कि जो जनरल का कट ऑफ है वो 126 ±1 जाएगा, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का 127 ±1, एससी का 118 ±1 और एसटी का 110। क्वेश्चन मतलब वही। अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का देख लीजिए, इनका भी कहना है कि 120-22 के आसपास ये कट ऑफ अपना बता रहे हैं। कट ऑफ वगैरह है कि भाई कितने वाले कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, मैं अभी भी उसी पे अटल हूं। मेरे हिसाब से करीबन 122 ±5 बताया था, 127 के आसपास भी अगर आपके आ रहे हैं, थोड़े बहुत कम 2-4 नंबर भी हैं, तो आप लगे रहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर वो ऐसा था, मैंने बताया था ना आपको रूल क्या था, जब पेपर देके तुरंत निकलते हैं बच्चे। जो भोला का गोला चैनल है उनके बारे में तो मैं उनका कोई वीडियो नहीं, वो लोग नहीं बनाते हैं, मैंने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि 130 जो लोग होंगे उनका श्योर है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस उन्होंने कहा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन्होंने कहा कि ये ±2 आप लगा सकते हैं। अब फिर उसी में एक ओंकार जी हैं, ओंकार का कहना है कि 125 ±2 यहां कर ले हम, तो इस तरह से मतलब लगभग सभी लोगों के। अब हम देखते हैं हमने अब तक लगभग 4-5 लोगों के जो प्रेडिक्शन थे वो देख लिए हैं। अब मेरा अनुमान क्या था, पहली बात तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी एक इन्हीं लोगों के वीडियो को देख करके मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि लोगों ने जो बताया हुआ, तो हर किसी ने +5, यानी यहां पे अगर एक समरी देखी जाए तो समरी के हिसाब से जिसके भी 130 हैं वो किसी ग्रुप में है, वो 100% श्योर है, मतलब 100%। उसको ROAR, अगर वो PCS पे फोकस नहीं करना चाहता तो 100% वो ROAR को फोकस, मेंस को करे। और जिसके 125 हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बॉर्डर पे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है वो ये कहता है कि जो जनरल यानी अनरिजर्व की जो कट ऑफ होगी वह 119 नंबर ±2 रहेगी इस बार। और अगर हम देखें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में यह जो स्कोर होगा यह मेरे हिसाब से 124 नंबर जाएगा। इसमें भी ± हम 1 लगा सकते हैं। और जो फीमेल हैं फीमेल अपना -10 कर सकती हैं, यानी मुझे ऐसा लगता है कि 112 पे फीमेल का हो जाना चाहिए, SC ST 110 प्लस पे हो जाना चाहिए। ये मेरा है 110 पे SC ST का। तो मुझे लगता है कि 124 जो भी पार हैं
वो RO पे फोकस करें और साथ साथ वो PCS पे भी फोकस करें, ये मेरा मानना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ है वह 119 यानी 119 प्लस माइनस 2 जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी गलत भी हो सकता है और मुझे लगता है कि मैं गलत हो सकता हूं ये कहने से। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।